रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे बता दे तो मैं स्टार्ट कर दूं। जी, एनीबडी एल्स प्लीज? ओके सर। अब देखें, कल हमने 71 पॉइंट्स कर लिए थे। आप जो है उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो है हम कवर करेंगे। तो देखिए 72 वाला पॉइंट्स जो है इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स नॉट इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम। यानी एक्स नॉट के करीब करीब जो भी हम नेबरहुड का सिस्टम बना रहे हैं इसको हम नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट एक्स नॉट एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एक्स नॉट, इसको एन ऑफ एक्स नॉट कहेंगे। अब इसको समझने के लिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास है सॉरी एक मिनट, यहाँ पेन उठा लें। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास x इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 1 2 3 है, और जबकि 5 हमने लिया है 5 और 1 और 1 2 1 3 और x, ये हमने एलिमेंट लिए हैं। अब देखें 1 भी से बिलोंग कर रहा है, 1 2 भी इस ओपन सेट में है। सिमिलरली 1 3 में 1 बिलोंग कर रहा है और x ग्राउंड सेट में भी 1 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे ओपन सेट्स हैं, ये सारे ओपन सेट्स हैं, इन सब में जो है 1 है। इट मीन्स के व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि नेबरहुड सिस्टम नियर टू 1 इज व्हाट, दिस इज आवर सीट एंड दिस नेबरहुड सिस्टम एट अ पॉइंट 1। ठीक है, तो इस तरीके से नेबरहुड सिस्टम एक पॉइंट पे बनता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा कि द आइडिया ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी पास पेपर में आया हुआ है, एसपीएससी के पास पेपर में, कि जो मैट्रिक स्पेस है इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया एम फ्री चैड ने दिया था 1906 में। हमने मुस्लिम लीग बनाई थी 1996 ने, और उन्होंने मैट्रिक स्पेस का आइडिया दिया था। ठीक है, और ये मैट्रिक स्पेस हम तब उसमें पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि लेट्स से वो फंक्शन होता है एक्स का एक्स से रियल नंबर की तरफ, जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उनको कहते हैं नंबर 1। दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, के डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। And third point is this is symmetric property, distance between x and y, y-axis is same, and distance between x and y is less than equals to distance between x and z and y and z। इसको ट्रायंगल इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक हो उसके पास ये सेट हो, उसका पास मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल वहाँ रिपीट हो रहे हैं जो हमने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़े हुए हैं। जैसे मैट्रिक स्पेस ऑन आर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स कामा वाई, इसको यूजुअल मैट्रिक कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो तो हमें पता है यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे लगाते हैं एक्स वाई प्लेन में। सो वी हैव दिस डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है किसी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मालूम करने का, तो ये भी मैट्रिक हो गया। सिमिलरली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स के मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 एंड मॉड ऑफ x1 माइनस x2, इस तरीके से भी हम एक किस मैट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैट्रिक नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल x कामा y होल स्क्वायर, तो ये जो है ये मैट्रिक नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज द लास्ट प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, उसके अलावा कुछ मैट्रिक्स हैं जो इस एफपीएससी में 1-2 दफ़ा मैंने देखा है, तो ये आपको ज़रूरी आने चाहिए। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आया था एफपीएससी में कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय दिस वन, 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 अपॉन एक्स मॉड ऑफ 1 अपॉन वाई। ये मैट्रिक है जहाँ पे हमने ऑब्वियसली 1 अपॉन एक्स है तो वी हैव एक्सक्लूडिंग जीरोस। ठीक है, y is also 0, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वी कैन डिफाइन इन दिस वे, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस वाई। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक होगा आर स्क्वायर पे। ठीक है, जैसे बहुत सारे मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर पे हम ये मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं जो है जैसे डी
P1 P2 दो पॉइंट्स के बीच में मॉड ऑफ x1 माइनस x2 मॉड ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से हम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल x कमा डी मेरे पास मैट्रिक स्पेस है, तो डी डैश जो है, अच्छा ये एसपीएससी में आया हुआ है, ओ सॉरी एफपीएससी में, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू, कोई भी मैट्रिक ले ले, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कि डी डैश कैन बी डिफाइंड एज 2 टाइम डी एक्स कामा वाई अपॉन 1 प्लस 2 डी एक्स कामा वाई। इसको अगर अब 2 के बदले आप 3 डाल दें, ठीक है, तो यहाँ 1 ऐड कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा, या और यहाँ हमारे पास 2 है तो यहाँ भी हमारे पास 2 है, तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास 3 है तो यहाँ भी हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसकी जनरलाइजेशन हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये कर सकते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन x1 माइनस xn कैन बी लेस देन इक्वल्स टू x1 कामा x2 कामा x3 सो ऑन अप टू xn कामा दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की जनरलाइजेशन है, ठीक है। बहुत आसान है चीजें हैं। उसके अलावा अगर मेरे पास डी एक्स कामा वाई मैट्रिक स्पेस है, तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि डी एक्स कामा वाई एंड डी एक्स डैश वाई डैश, यानी ये एक एक्स वाई एक पॉइंट्स हैं, एक्स डैश वाई डैश दूसरी पॉइंट्स हैं, दिस वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ मैंने मोड लगा दिया, ठीक है, यहाँ मोड लगा दिया, दिस वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कामा वाई एंड डी ऑफ वाई कामा वाई, यानी एक्स कामा एक्स एंड वाई कामा एक्स फॉर ऑल एक्स y and y dash belongs to capital X, किसी भी, इसको कहते हैं सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, ठीक है, इसका नाम है। तो छोटी पॉइंट्स है मैट्रिक स्पेस के हवाले से। उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि okay, a function whose domain is a set of natural number and range is a subset of metric space is said to be convergent sequence in metric space है। sequence define करेंगे metric space से similarly, इसका domain natural number हो तो इस तरीके से sequence define करते हैं। xn for example मेरे पास sequence है metric space में, xn is said to be convergent, देखें वो same definition है जो हमने function analysis में पढ़ी है, तो वही definition यहाँ repeat हो रही है। let me scroll down। हाँ, लेट xn मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस में, सीक्वेंस xn को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट x पे। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन है जो हमने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, और ये भी वही पॉइंट है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन xn माइनस limiting point x is 0 when n goes to infinity, then this is the convergent sequence, ठीक है। सॉरी, अब उसका एक एग्जांपल है, सपोज x इक्वल्स टू, ये मेरे पास सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। अब इसको हम ये कहेंगे ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट पॉइंट ये जो 0 है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो है बेस फॉर टोपोलॉजी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। लेट एक्स कामा टो मेरे पास टोपोलॉजी है फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ सब कलेक्शन बीटा ऑफ टो इज सेड टू बी बेस और बेसिस और ओपन बेस फॉर टो, ये तीनों नाम है उसके, यहाँ बेस आप सिंपल कहें, बेसिस कहें, ठीक है, या फिर ओपन बेस कहें, ये सारी सेम ही है टो के लिए। इफ ईच मेंबर ऑफ टो कैन बी एक्सप्रेस यूनियन ऑफ बीटा, अगर हर इसका मेंबर जो है टो का वो बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन हो। मान लें कि मेरे पास ग्राउंड सेट है और मैंने एक टोपोलॉजी उठाई है, फाई ए बी कामा सी, ठीक है, एंड ए बी सी डी, ए बी सी एंड देन डी ई, ठीक है, एंड देन लेट्स से दिस वन एंड दिस वन एंड, ठीक है। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा इसका बेस है, तो जो बेसिस ऊपर दिए गए हैं तो हम करेंगे क्या, इनका यूनियन लेंगे। अब वी कैन इजीली सी कि अगर हम इनका यूनियन ले रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो वैल्यूज हैं इनका यूनियन हम ले रहे हैं और बीटा में हमारे पास ये एक दूसरा कलेक्शन है, ठीक है। आंसर फॉर एवरी एक्स आई एक्स जे, यानी कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं जो टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हेंस B1 इज अ बेसिस फॉर टो, यानी क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं, फिर इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं, फिर इन तीनों को यूनियन कर रहे हैं, इनको यूनियन कर रहे हैं, तो रिजल्ट में जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे टो में है, ठीक है।
जैसे ए तो हमारे पास वैसे भी है, BC भी हमारे पास वैसे भी है, ठीक है, D हमारे पास वैसे भी है, इनका यूनियन करें ABC मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। और इनका यूनियन करें तो BCDE, तो ये मेरे पास BCDE है, ठीक है। तो इनको मैं यूनियन करूं ADE, तो ADE मेरे पास ये रहा, ठीक है। इस तरीके से इनके एलिमेंट्स को यूनियन करने के बाद मुझे टोपोलॉजी के सारे ओपन सेट्स मिल रहे हैं और सबको मिला के यूनियन करूं, आई एम गोना गेट X। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक क्या हो गई, मेरे पास बेस बन गई। जबकि टो2 को देखा जाए तो अगर मैं इनका यूनियन कर रहा हूँ, तो जैसे इनका मैं ए और डी करूँ, ठीक है, तो आई डोंट हैव ए एंड डी इन दिस टोपोलॉजी। इसका मतलब बीटा 2 जो है मेरे पास वो बेस नहीं कहलाएगा। इस तरीके से हम जो है कुछ बेसिस डिफाइन कर रहे हैं पॉपुलर बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी, एक्स मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, then the set having the sub collection of beta of r singleton sets on base is a to। for example ये मेरे पास एक टोपोलॉजी है, अगर मैं सिंगलटन का एक सेट बना दूं, ये मेरे पास बेस बन जाएगा किसकी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, ठीक है। और अलोंग विथ एम्प्टी क्लास, एम्प्टी क्लास अंडरस्टूड है, वो इसमें एम्प्टी सेट हम डालते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि वो इसमें है। उसके अलावा हम मान रहे हैं कि लेट एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है हैविंग टोपोलॉजी, ये मेरे पास टोपोलॉजी है, देन इट्स बेस इज दिस वन, बीटा इक्वल्स टू ग्राउंड सेट। बीटा में हमने ग्राउंड सेट डाल दिया, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसका बेस कहलाएगा। अच्छा, बेस उसके अलावा भी है अ कलेक्शन बीटा ऑफ सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी set X is a base for some topology on X if satisfies the following axioms। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सेट उठा रहा हूँ, मैं कोई भी सेट बीटा उठा रहा हूँ, क्या वो कोई भी सेट बीटा मुझे वही टोपोलॉजी बना के देगा? हाँ, बना दे सकता है, अगर वो ये चीज सेटिस्फाई करे। नंबर 1, उन जो भी बीटा में एलिमेंट्स हो सबका यूनियन एक्स आना चाहिए, ठीक है, द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो। और उसके अलावा अगर कोई भी मैं बीटा 1 बीटा 2 चूज करूं, ठीक है, तो वो बीटा में जो बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन करने से मुझे मिले, तो देयर एग्जिस्ट, तो यानी मैं कोई भी एलिमेंट लूं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन करने से मुझे मिले, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा बीटा का एलिमेंट मिलना चाहिए जो बीटा में बिलोंग करे। अगर ऐसा हो रहा है, यानी x बिलोंग्स टू bx एंड bx इज अ सबसेट ऑफ बीटा 1 बीटा 2, अगर ऐसा हो रहा है, देन आई कैन से कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देन आई कैन से कि ये हमारे पास जो बीटा है ये बेस कहलाने के लायक है, ठीक है, यार इसको बेस कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ एग्जाम्पल होंगे, लेट से x इक्वल्स टू ABCD, ठीक है, ग्राउंड सेट है, देन मैं कलेक्शन उठा रहा हूँ A, ठीक है, C, D, ABCD इज नॉट अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन X, बिकॉज अगर मैं देखें इन दोनों का यूनियन करूं, ठीक है, रिजल्ट में C आ रहा है, जबकि C इसमें तो है नहीं, इसका मतलब ये इसकी किसी भी टोपोलॉजी के लिए बेस नहीं बन सकता। तो ये तरीका है चेक करने का। बेस एट अ पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो कह रहा है कि लेट एक्स का मटो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, x बिलोंग्स टू x, देन सब कलेक्शन bx ऑफ ओपन सेट्स containing x is said to be a base at a point x or local base at a point x if u belongs to tau x with x belongs to u there exists b belongs to bx such that x is a subset of b and b is a subset of u। अब इसका क्या मतलब है, देखें एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ जाएंगे। लेट मेरे पास x है ABCD, ठीक है, मेरे पास ग्राउंड सेट है, हैविंग टोपोलॉजी है, मेरे पास टोपोलॉजी है फाई A B, ठीक है, ये इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं BA उठा रहा हूँ, जिसमें ये मैं कंडीशन रख रहा हूँ कि जो भी मैं ओपन सेट ले रहा हूँ उनमें A लाजमी हो, लेकिन इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या कहलाएगा, बेस एट अ पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा एक दफा, फिर समझ में आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस ये क्या है, ये IBA वगैरह की टेस्टों में आता है, कभी कभी FPSC में भी आ जाता है। वी से टोपोलॉजिकल स्पेस x का माटो is said to be first countable or said to satisfy first countability axiom if for each x belongs to x, हर एक एलिमेंट जो x में बिलोंग कर रहा है
उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अकाउंटेबल लोकल बेस एट एक्स, उसके लिए काउंटेबल लोकल बेस एक्स के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। और जो लोकल बेस है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो। अब काउंटेबल का मतलब वही है जो हमने मेजर थ्योरी में पढ़ा हुआ है, यानी यहाँ डिनोमिनेबल हो या फाइनाइट हो। अब देखिए एक्स मेरे पास एक फाइनाइट सेट है, देन इट्स टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि उसका कोई भी बेस होगा तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अब सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, we say a topological space x comma tau is said to satisfy second countable axioms if there exist a countable base for tau। अगर इसके लिए काउंटेबल बेस फॉर टो है तो हम कहेंगे कि ये सेकंड काउंटेबिलिटी एक्सियोम सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए वहां हर एक पॉइंट के लिए हम लोकल बेस देख रहे थे, या हम ओवरऑल टो के लिए देख रहे हैं। If X is a finite, then topological space is second countable topological space। Obviously, अगर ये finite set है, ground set, तो उसका base जो है वो countable ही बनेगा। So what we are saying कि every second countable topological space first countable topological space, but converse is not true। ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी लोकल पॉइंट्स पे हमें टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए बेस मिले लेकिन ओवरऑल ना मिले, तो वी आर सेइंग कि अगर जो सेकंड होगा वो तो फर्स्ट होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है हमें ऐसा कोई मिल जाए जो फर्स्ट हो पर सेकंड ना हो। अब हम कह रहे हैं कि लेट एक्स कामा टो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन कलेक्शन ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ टो is said to be sub base or topology if finite intersection of elements of S formed base for tau, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इस एग्जांपल समझा। जनरेशन ऑफ टोपोलॉजी कैसे होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कलेक्शन उठाऊंगा सच अ वे दैट एस मैंने कलेक्शन उठाई, एस के मैं एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन करूंगा, ठीक है, तो रिजल्ट में मुझे बीटा मिलेगा। और बीटा क्या होगा, वो अगर उनके एलिमेंट्स के मैं यूनियन कर दूंगा तो मुझे टॉ मिलेगा, ठीक है। टेकिंग ऑल द फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ एस, देन वी विल गेट द सेट लेट्स से बीटा, देन टेकिंग ऑल द यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ बीटा वी विल गेट अ टॉ, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आई थिंक सो यहाँ हमने यहाँ आगे एग्जांपल्स की आ जाएगी, लेकिन तरीका ये आपने कोई भी सेट उठाया, इसके एलिमेंट्स की आपने इंटरसेक्शन करी, आपको बीटा मिला, फिर बीटा की यूनियन करी, आपको टॉ मिला। तो इस तरीके से जो है हम कलेक्शन को ऐसे जनरेट करते हैं टोपोलॉजी कहीं भी। अब रिलेटिव टोपोलॉजी क्या है, लेट्स एक्स कामा टो मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए मेरे पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। तो मैं क्या करूं, टो ऑफ ए डिफाइन करूं इस तरीके से कि ए को इंटरसेक्शन कराऊं जो है यू के साथ, यानी ओपन सेट्स के साथ, तो यू बिलोंग्स टू टो, तो ये रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए कहलाएगा। और ये जो ऑर्डर पेयर होगा इसको मैं सब स्पेस कहूंगा एक्स कामा टो का। मान लेंगे एक्स से मेरे पास है 1 2 3 4 ग्राउंड सेट है, हैविंग टोपोलॉजी फाइ एक्स 2 1 कामा 2 2 कामा 3 1 2 3, ठीक है। और ए मेरे पास है 1 2 3, देन टॉ ऑफ ए में क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इंटरसेक्शन कराऊं हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग, ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग में इंटरसेक्शन कराऊं, तो मेरे पास ये जो टोपोलॉजी बन रही है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखें यहाँ मेरे पास है लेट एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, इट मींस नॉन एम्प्टी सेट, एंड एक्स इक्वल्स टू ये मेरे पास कौन सी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो रिलेटिव टोपोलॉजी भी इनडिस्क्रीट बनेगी। सिमिलरली अगर मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो रिलेटिव टोपोलॉजी भी डिस्क्रीट बनेगी, ठीक है। तो वी से इफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स एंड बी इज अ सब स्पेस ऑफ ए, देन बी इज आल्सो सब स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। अब ए मेरे पास क्या है, सब स्पेस है किसका, एक्स का, बी मेरे पास क्या है, सब स्पेस है ए का, देन बी जो है वो एक्स का भी सब स्पेस होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए जो है वो एक्स को जनरेट कर रहा है और जो है बी जो है वो ए को जनरेट कर रहा है, तो बी जो है वो एक्स को भी जनरेट करेगा। तो ये इसका मतलब है। अब क्लोज सेट्स क्या होते हैं हाँ यार, क्लोज सेट्स ऑफ सब स्पेस। अब सब स्पेस के क्लोज सेट कैसे निकाले जाएंगे,
मान लें कि ए कामा टो है, मेरे पास क्या है, सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कामा टो का, तो मैं सबसेट बी जो है ऑफ ए का क्या है, सबसेट है, इस कॉल्ड क्लोज सेट ऑफ सब स्पेस है इफ एंड ओनली इफ ए को मैं इंटरसेक्शन कराऊं एफ के साथ। यानी बी मुझे कैसे मिलेगा, मैं ए को इंटरसेक्शन कराऊं एफ के साथ, जबकि एफ क्या है मेरे पास, क्लोज सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं एक्स उठाऊं, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं मान लें ये, उसकी मैंने क्या निकाली, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे एफ मिल गया। अब मैं एफ को क्या करूं, एफ को इंटरसेक्शन कराऊं ए के साथ, जो रिजल्ट में मुझे मिलेंगे एलिमेंट्स, दैट वुड बी द क्लोज सेट ऑफ दिस दिस सब स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से सब स्पेस के हमारे पास क्लोज्ड सेट मिलते हैं। अब बेस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे बनाया जाएगा, लेट से बी मेरे पास क्या है, एक बेस है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का टो का, एंड इफ ए मेरे पास सब स्पेस है एक्स का, देन मैं कलेक्शन बनाऊंगा कि ए को इंटरसेक्शन कराऊंगा किससे, उस बेस के एलिमेंट से। ठीक है, कि बेस के एलिमेंट से अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा, रिजल्ट में मुझे जो मिलेगा वो ए का सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेटिव टोपोलॉजी के सब बेस फाइंड करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए बी सी डी ई है, और लेट ये मेरे पास एक टोपोलॉजी है, ठीक है, और टोपोलॉजी एक्स पे, और बीटा ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक सब स्पेस बेस है टो का। अब मुझे फाइंड करना है बेस या सब स्पेस ग्राउंड सेट का जो है ए बी सी डी। अब मैं क्या करूं, इस एलिमेंट को उठाऊं, इसके ए को उठाऊं, इसके हर एक एलिमेंट से इंटरसेक्शन करा दूं, यानी ए इज इंटरसेक्शन विद बी आई एंड बी आई बिलोंग्स टू बी, तो ये मेरे पास जो सेट मिलेगा दैट वुड बी द बेस फॉर दिस सेट ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो सब स्पेस है उसके बेसिस फाइंड किए जाते हैं। अब क्लोजर ऑफ सेट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, लेट एक्स का टो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए इज सब स्पेस ऑफ एक्स, देन क्लोजर ए डिनोटेड बाय ए के ऊपर बार देते हैं, वो होता है क्या, इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए में कोई भी सब क्या ले रहा हूं कि यानी ए में कोई भी सबसेट ले रहा हूं ग्राउंड सेट का, तो क्लोजर ऑफ ए इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं, वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो सकता है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट क्या होगा, क्लोज सेट होगा, स्मॉलेस्ट, बड़ा नहीं, सबसे छोटा क्लोज सेट जिसका ए क्या हो, ए जिसका सबसेट बन जाए। ठीक है, तो हम वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट फाइंड करते हैं। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास कि लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी ग्राउंड सेट है। ठीक है, इसकी टोपोलॉजी ये हमारे पास है। अब ए का बी का सी मेरे पास सबसेट है एक्स का। अब फाइंड क्लोजर ऑफ ए, मैंने क्या करा, इन सब के कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो मेरे पास ये सारे जो है यानी ये मेरे पास सारे क्लोज सेट्स आ गए। अब मैं देखूंगा कि जो है बी का सी सबसे छोटे में छोटा जो सेट है वो है बी सी डी। ठीक है, सबसे हालांकि एक्स को भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक्स बड़ा है, सबसे छोटे में छोटा ये है जिसका ये सबसेट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोजर कहलाएगा इस सेट ए के लिए। ठीक है, ऑलराइट। अब देखें एक्स का माटो दूसरी की बात करते हैं कि लेट एक्स का माटो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट ऑफ एक्स इज डेंस इन एक्स, इसको डेंस कहूंगा if the intersection of every non-empty set with A is non-empty, that is अगर मैं क्या करूं, टो का हर एक एलिमेंट उठाऊं, नॉन एम्पिटी उठाऊं, उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करूं और रिजल्ट में नॉन एम्पिटी आए यानी एम्पिटी ना आए, तो मैं कहूंगा ए क्या कहलाएगा, डेंस कहलाएगा ए में। ठीक है, और टोपोलॉजी में। अब फॉर एग्जांपल ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्या है, सबसेट है, सॉरी आई एम सेइंग अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस if its closure in entire subspace, अगर उसका क्लोजर क्या, यानी मैं किसी सेट को डेंस तब कहूंगा जब उसका मैं क्लोजर निकालूं और वो खुद ग्राउंड सेट आ जाए, तब मैं कहूंगा ये मेरे पास डेंस सेट है ये। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए बी 1 2 3 4 ये मेरे पास ग्राउंड सेट है, जिसमें सेट है 5 1 4 2 3 1 4 1 2 3 और x। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस सेट, हमें ये बताना है कौन सा डेंस सेट है। ठीक है, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जो है, आप इंटरसेक्शन
इनके कॉम्प्लीमेंट निकालें, इंटरसेक्शन करें। यहाँ देखें कि जो है अगर आप इनके वैसे भी माइंड में कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यू कैन सी वन डेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको इंटरसेक्शन कराऊं किसके साथ, 4 के साथ, तो मेरे पास एम्पिटी आ रहा है। सिमिलरली ये भी नहीं है दूसरा, क्योंकि अगर मैं बी को इंटरसेक्शन कराऊं 2,3 के साथ एम्पिटी आ रहा है। ये है क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है नॉन एम्पिटी जिसके साथ मैं इंटरसेक्शन कराऊं मेरे पास एम्पिटी आ जाए। तो दैट्स व्हाई आई कैन से सी मेरे पास डेंस सेट है, जबकि ए और बी मेरे पास नहीं है। सही है। अब फिर सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? We say a topological space X comma tau is said to be separable topological space if there is a subset A of X such that A is countable हो and denser A का यानी A dense set हो। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल कहलाएगा। दो कंडीशन है, A मेरे पास काउंटेबल हो और A का जो क्लोजर हो वो यानी A डेंस सेट हो, A का क्लोजर ग्राउंड सेट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 4 है, ग्राउंड सेट है, जिसकी टोपोलॉजी ये रही हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो सेट हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेबल? अब देखिए वन सेपरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली कंडीशन वो डिससेटिस्फाई करता है कि इसको मैं इसके इंटरसेक्शन कराता हूँ एम्पिटी आ जाता है। सेकंड है, क्यों है? पहली बात तो ये काउंटेबल है, दूसरी बात कि ये डेंस है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? इट सेटिस्फाई द इट इज सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब काउंटेबल कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं? लेट एक्स कामा टो एक्स, वाई कामा टो वाई, मेरे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, x into a set to be continuous at a point x belongs to x if for each open set V which contains f of x in y there exists an open set in ux such that x belongs to u and u is a subset of f inverse v. When a f inverse v there is a inverse of v. देखिए इसका एक और अच्छी डेफिनेशन है कि a function is said to be continuous on x if continuous on every point. देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं v में एक ओपन सेट उठाऊं, अगर मैं उसका इनवर्स लूं तो रिजल्ट में मेरे पास अगर ओपन सेट आ रहा है देन आई कैन से दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और हर पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जो है इसका एग्जांपल मैं उठाता हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लेट्स से x इक्वल्स टू ए बी सी डी और टॉप x मेरे पास है फाई फाई ग्राउंड सेट ए बी सी, यहाँ मेरे पास c है, और y मेरे पास 1 2 3 है, और इसकी टोपोलॉजी में बनाता हूँ फाई y 1 2 3। ठीक है, और फंक्शन में इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि f ऑफ 2 मेरे a जो है मेरे 2 जा रहा है, b 3 की तरफ जा रहा है और c 1 की तरफ जा रहा है। देन द इनवर्स ऑफ दिस वन, अब देखिए फाई का इनवर्स फाई आएगा। ठीक है, और y का इनवर्स इंटायर का y आएगा। अब मैं 1 का इनवर्स लूंगा तो मेरे पास c आ रहा है। ठीक है, और 2,3 का इनवर्स लूंगा तो a,b आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके मैं इनवर्स ले रहा हूँ, इनवर्स के मुकाबिल में जो एलिमेंट है उसकी जो मैपिंग हो रही है यानी जो इमेज है वो मैं रख रहा हूँ, और रिजल्ट में मेरे पास ओपन सेट ही मिल रहा है। इसका मतलब f क्या है? मेरे पास कंटिन्यूअस है। अब देखिए ये डेफिनेशन बहुत आसानी से यहाँ भी बताई गई है। लेट एक्स कामा टो वाई कामा टो वाई, हमारे पास दो गिवन फंक्शन है। एफ को मैं कंटिन्यूस कहूंगा। अब एफ इनवर्स वी बिलोंग्स टू टो। ठीक है, एफ इनवर्स वी मेरे पास जो फंक्शन हो वो टो में हो, और एवरी वी बिलोंग्स टू टो वाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग, देयर इज मेल ऑफ समथिंग। Alright, अब देखें द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि जो मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x कामा टो x एंड y कामा टो y डिफाइंड बाय आई एक्स इक्वल्स टू x, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा देखें कुछ पॉइंट्स लॉजिकल हैं कि लेट से x मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, y मेरे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ये 100% कंटिन्यूस होगा। क्योंकि देखें या तो इसके इनडिस्क्रीट में फाई होता है और ये होता है,
और इसका फाई का इनवर्स y आएगा, ठीक है, और फाई का इनवर्स फाई आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ऑब्वियसली गोना बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, उसका इनवर्स लेंगे तो। सिमिलरली जो है कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है लेट एक्स मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई मेरे पास कोई भी टोपोलॉजी है। तो उसका मतलब जब ये डिस्क्रीट है तो उसका जब मैं कोई भी इन्वर्स लूंगा तो डिस्क्रीट में तो हर चीज मौजूद होती है, इसका मतलब ये जो फंक्शन कहलाएगा ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। देन द नेक्स्ट वन इज लेट से एक्स और वाई मेरे पास जी वाई जेड मेरे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसको मैं कंपोजिशन बनाऊंगा एक्स टू जेड, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये आपको पता है कि कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव के जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है, तो ये यहाँ भी वैलिड होता है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, लेट एक्स कामा टो एक्स वाई कामा टो वाई मेरे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, ये जो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एक्स टू वाई सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। नंबर वन कंडीशन इज दैट के एफ इज कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर टू एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए। नंबर थ्री एफ इनवर्स ले वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ homomorphism then spaces x and y are said to be homomorphism written as x is homomorphic to y, ठीक है। अब मान लें कि x और y मेरे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं एंड f इज अ फंक्शन ऑफ x to y, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म देन x इज सेपरेबल देन y इज आल्सो सेपरेबल। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर x सेपरेबल होगा तो y भी क्या होगा, सेपरेबल होगा। तो सो वी आर सेइंग के यू नो लेट्स से दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फंक्शन है, जी भी मेरे फंक्शन है, y टू z आर टू होमोमॉर्फिज्म, तो अगर इनकी मैं कंपोजिशन निकालूं तो दिस इज आल्सो अ होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, ठीक है। उसके बाद टी नोट स्पेस क्या होता है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का मॉडल सेट टू बी टी नोट स्पेस इफ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लूं, ये थोड़ा समझने की बात है, आते हैं टी नोट स्पेस वगैरह। एक्स और वाई there exists an open set u such that in x belongs to u but y does not belongs to u, but if y belongs to u but x does not belongs to u, ठीक। और कंडीशन लगी हुई है इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं कोई पॉइंट उठा रहा हूं तो वो अगर वो जो है x में हो, x अगर u में है तो उसमें y नहीं होना चाहिए, या फिर अगर y u में है तो x नहीं होना चाहिए, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी x अगर इस सर्किल में है तो y सर्किल में नहीं हो सकता, या y सर्किल में है तो x सर्किल में नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखें यहाँ एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 ABCD मेरे पास टोपोलॉजी है, जिसका ग्राउंड सेट है ये, मैं टोपोलॉजी उठा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं हर एक पॉइंट के लिए मुझे देखना है, देखें अगर मैं ए उठाऊं, ठीक है, तो ए इसमें है और ए और सी में उठाऊं, ए और सी उठाऊं तो इसमें ए है और सी नहीं है, ठीक है, तो ए का काम हो गया। अब मैं अगर ए और सी उठाऊं, ठीक है, फिर से तो इसमें सी है लेकिन ए नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ बी उठाऊं तो बी और कोई भी और एलिमेंट उठाऊं, बी सी उठाऊं, ठीक है, तो इसमें बी है लेकिन सी नहीं है, ठीक है। तो सी के लिए तो हम कंपेयर कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये टी नॉट स्पेस है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये जो है मेरे पास विद टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट टी नोट स्पेस, क्योंकि मैं अगर ए कामा बी उठाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बी है लेकिन ए नहीं है, ठीक है। फिर ए कामा सी उठाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी हम मेरे पास मिल जाता है, लेकिन बी कामा सी अगर मैं उठाऊं तो मुझे ऐसा कोई सेट नहीं मिलता जिसमें बी हो लेकिन सी ना हो, तो ये मेरे पास जो है ग्राउंड सेट ये टी नोट स्पेस नहीं है। अब फिर एनी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इज अ टी नोट स्पेस। कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस हो जिसमें एटलीस्ट टू एलिमेंट हो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। लेकिन एक बात माइंड में रखें कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो टी नोट स्पेस नहीं होता। उसके अलावा कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस भी टी नोट स्पेस होता है। एवरी मैट्रिक स्पेस भी टी नोट स्पेस होता है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है डिस्कस करें
A topological space x comma tau is said to be T1 space if any two distinct points, हम यहाँ दो distinct points उठा रहे हैं, in open set u और v जो tau में हो, such that के x जो है वो u में हो बट y नहीं हो, एंड का मतलब दोनों ही होनी चाहिए, और y इसमें हो पर x इसमें ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 0 का मान है, अब मैं ये उठा रहा हूँ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें 0 है लेकिन 1 नहीं है, इसमें 1 है लेकिन 0 नहीं है, और मैं दोनों को एक साथ ही उठाना है, मुझे दोनों को एक साथ ही उठाना है। इट मीन्स दिस वन इज T1 स्पेस। सिमिलरली ये मैं टोपोलॉजी उठा रहा हूँ, ठीक है। अब दिस इज नॉट T1 स्पेस। रीजन क्या है, अगर मैं 1 उठाऊं, ठीक है, जिसमें 2 ना हो, तो और 1 और 2 यानी 1 और अगर 2 में साथ उठाता हूं, सो माय कंडीशन इज कि जिसमें 1 हो उसमें 2 ना हो। तो ऐसा मुझे फॉर एग्जाम्पल जिसमें इसमें 1 है, ठीक है, और फिर इसमें 2 है, एक साथ मैंने उठाना है, ठीक है। और अगर मैं 1 और 3 के लिए उठाता हूँ, 1 और 3 के लिए, तो अगर मैं कहूँ एक में 1 हो, उसमें 3 ना हो, दूसरे में 3 हो 1 ना हो, तो देखिए इसमें 1 है लेकिन 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है लेकिन 1 तो आ गया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ T1 स्पेस नहीं मिला, ठीक है। अब हम कहेंगे एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विथ मिनिमम 2 एलिमेंट्स वो T1 स्पेस कहलाएगा। एवरी मेट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 स्पेस। एवरी T1 स्पेस is a T0 space but every T0 space is not necessary to be T1 space, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम कह रहे हैं जो इसकी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्योंकि T0 स्पेस नहीं है तो वो T1 स्पेस भी नहीं होती। ऑलराइट, अब T2 स्पेस क्या होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस x comma tau is said to be T2 space if two distinct points x comma y belongs to tau, there exists open set u comma v belongs to tau such that x belongs to u, y belongs to v and u intersection v is empty set, ठीक है। अगर यानी हम दो एलिमेंट उठा रहे हैं, x जो है इसमें बिलोंग करे u में, y इसमें बिलोंग करें, जबकि दोनों एलिमेंट के आपस में अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो वो एम्प्टी आ जाए, यानी डिसजॉइंट सेट हो। अगर ऐसा हो देन वी से दैट सेट इज सेड टू बी T2 स्पेस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टोपोलॉजी है, ठीक है। अब मैं ये T2 स्पेस है क्योंकि मैं A और B उठा रहा हूँ, ठीक है, या फिर B और C उठा रहा हूँ, या फिर A और C उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें एक एक एलिमेंट है लेकिन इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब दिस इज T2 स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि T2 स्पेस को हम हैंडॉस स्पेस भी कहते हैं। T2 स्पेस इज आल्सो का हैंडॉस स्पेस। अच्छा, एवरी T2 स्पेस इज आल्सो T1 स्पेस बस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस, ठीक है। एंड एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज हैंडॉस स्पेस यानी T2 स्पेस। उसके अलावा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस वो T0 स्पेस नहीं होती। So we say if X is finite with cofinite topology, then cofinite topological space X comma tau is Hendo's space, ठीक है। तो अगर X finite है और cofinite topology define हो रही है तो Hendo's space हो जाएगा। Next point is the cofinite topological space X comma tau F with X is an infinite set is not Hendo's space। अगर हम cofinite topological space कह रहे हैं जिसमें X infinite हो तो वो Hendo's space यानी T2 space नहीं होगा। And similarly, every metric space is also Hendo's space. So we say let x comma y मेरे पास होमोमॉर्फिज्म है टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए, x और y के लिए। If y is Hendo's space, then x is also Hendo's space, ठीक है। अगर y Hendo's space है यानी T2 स्पेस है तो x भी मेरे पास T2 स्पेस होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास अब जो है regular space है। A topological space x comma tau is said to be regular if for each point x belongs to A there exists a closed set x comma tau with x doesn't belongs to A, there exist disjoint open sets u comma v belongs to tau such that x belongs to u and A is a subset of v, ठीक है। अब देखिए रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन समझना बहुत आसान है।
मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कामा टो, ठीक है। इसको मैं रेगुलर कहूंगा अगर मेरे पास क्या हो, हर एक पॉइंट जो मैं एक्स में ले रहा हूं, ठीक है, और ईच क्लोज सेट, हर वो इसका क्लोज सेट जिसमें ए नहीं है, मैं एक्स की हर वो पॉइंट ले रहा हूं और हर वो मैं क्लोज सेट ले रहा हूं जिसमें ए नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएंगे यू एंड वी। तो इस तरीके से होगा कि एक्स जो होगा वो एक ओपन सेट में होगा, और जब वो क्लोज सेट जिसमें ए नहीं है वो किसी और दूसरा जो डिसजॉइंट ओपन सेट है उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिस की टोपोलॉजिकल स्पेस लूँ, रेगुलर स्पेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोज सेट क्या होगा, या इसका क्लोज सेट एमपीटी कहलाएगा, इसका क्लोज सेट एक्स कहलाएगा। हर एक एलिमेंट के लिए जो है, अगर जो मुझे ये दोनों डिसजॉइंट सेट मिल जाएंगे, ठीक है, उसके हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा और इसमें नहीं करेगा, इसका मतलब ये रेगुलर हो जाएगा। तो वैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी रेगुलर स्पेस कहलाता है। उसके अलावा अ टोपोलॉजिकल स्पेस सेट टू बी T3 स्पेस इफ इट इज T1 स्पेस एंड रेगुलर स्पेस, अगर ये T3 स्पेस हो और T1 स्पेस हो, ठीक है। तो आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। तो यहाँ हम अपनी क्लास क्लोज करते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक सो दे शुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। जो है ज़्यादा अपनी आप भी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करें। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो तो आप में से कुछ पूछना चाहता हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो काइंडली प्लीज। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं अपनी डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, और आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास में हमारे टोपोलॉजिकल स्पेस का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कल ही आपके साथ नोट्स शेयर किए जाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।